बार्सिलोना ट्रांसफर सागा का एंड गेम अब नजर आने लग गया है हर किसी को। आप लोग भाई यहाँ पे बार बार एक क्वेश्चन पूछ रहे थे कि भाई यहाँ पे यार कंसेलो कब आएगा। भाई बाकी सब ठीक है, एक जो बंदा भाई खेल चुका है बारसा के अंदर और बढ़िया खेल चुका है, उसको हम लोग साइन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो उससे रिलेटेड भी थोड़ी सी अपडेट है दोस्तों यहाँ पे। कसाडो जाएगा कि नहीं जाएगा, उससे रिलेटेड भी अपडेट है दोस्तों यहाँ पे। फरान टोरस ने कुछ अजीबो गरीब सी बातें कर दी हैं मीडिया के सामने दोस्तों। वी नीड टू टॉक अबाउट इट। भाई हम चाहते थे कि भाई यहाँ पे एल्वरिस कुछ बोले मीडिया में, फरान टोरस ने कुछ बोल दिया भाई। तो उसको भी देखते हैं क्या पॉसिबिलिटी है, फ्लिक की स्टेटमेंट को देखते हैं। एंड देन दोस्तों वो एक ऐसी पॉसिबिलिटी, एक ऐसी होप जो आपको एल्वरिस दे रहा है, वो ऐसी होप जो कि भाई एवेंजर्स एंड गेम में आपने देखा था कि आउट ऑफ 14,605 कॉम्बिनेशंस, एक कॉम्बिनेशन में हमारे हीरो लोग जीतते हैं। एंड हमारा हीरो यानी कि एल्वरिस की साइनिंग की पॉसिबिलिटी भी कुछ ऐसी ही नजर आ रही। तो इन सब चीजों को दोस्तों देखते हैं। वेलकम बैक टू ब्रोज एंड बैंटर। लेट्स क्विकली स्टार्ट विद दी क्विक अपडेट्स फर्स्ट। सबसे पहले दोस्तों मार्क कसाडो के बारे में बात कर लेते हैं। मार्क कसाडो का जो एजेंट है होर्हे मेंडेस, बड़ा जाना माना एजेंट है, यू नो भाई यार उसका नाम, मतलब भाई लेने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत नहीं उसके बारे में। तो यहाँ पे भाई होर्हे मेंडेस ने पूरा एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया है टू फाइंड यूरोपियन क्लब यहाँ पे कसाडो के लिए, बिकॉज ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड यहाँ पे अल नसर या अल हिलाल ज्वाइन करने के लिए। सऊदी नहीं जाना चाहता है, टर्की नहीं जाना चाहता है, एंड बड़ी सारी कंडीशंस यहाँ पे हो रही हैं। भाई आई कैन अंडरस्टैंड प्लेयर क्यों नहीं जाना चाहता उन सारी लीग्स में जहाँ पे भाई कहीं ना कहीं फुटबॉल की क्वालिटी डाउन है। एंड उसके बाद ये स्टैंप उसके माथे पे लग जाएगा कि भाई ये तो सऊदी खेला हुआ है, शायद से अब ये वर्दी इनफ नहीं है यूरोपियन फुटबॉल के लिए, तो वो नहीं जाना चाहता। वो कोई चाहता है कि भाई कोई यूरोपियन क्लब ही मुझे मिल जाए। अब देखते हैं दोस्तों कौन पसंद करता है भाई, कौन लेके जाता है कसाडो को। बट एट द सेम टाइम भाई अभी जो न्यूज़ आ रही है दे आर नॉट, भाई वट एवर न्यूज़ इज देयर भाई, देर इज नथिंग गुड भाई एट द मोमेंट रिलेटेड टू कसाडो। बट हाँ डेफिनेटली ये देख के तो लग रहा है कि हो जाएगा उसका बाय द एंड ऑफ द सीजन। कुछ कॉम्प्रोमाइजेस बारसा को करने पड़ेंगे बट हो जाएगा। कंसेलो की बात करें दोस्तों तो देर इज पॉजिटिव न्यूज़ रिलेटेड टू कंसेलो। यहाँ पे भाई अल हिलाल समझ गए हैं कि भाई ये लड़का नहीं आएगा, ये लड़का नहीं आएगा। उसने भाई यहाँ पे प्री सीजन की ट्रेनिंग को ज्वाइन नहीं किया। एंड भाई यहाँ पे क्लैरिटी मिल चुकी है अल हिलाल को कि उनके पास कोई चिप्स नहीं है। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं काफ़ी आगे बढ़ रही हैं बातें। अगेन भाई होर्हे मेंडेस इज़ द एजेंट ऑफ दिस प्लेयर। तो देखते हैं दोस्तों कब होता है। कई सारी रिपोर्ट्स तो ये बोलेंगी बार्सिलोना वापस बारसा की जो यूके में ट्रेनिंग चल रही है वहाँ से बारसा जब वापस आएगी तो तब तक यहाँ पे साइनिंग्स के काफ़ी हद तक पॉजिटिव और एट द सेम टाइम भाई काफ़ी हद तक कंप्लीट हो जानी चाहिए कंसेलो की। तो वी विल सी भाई, यहाँ पे कई सारी कहानियाँ चलाई जा रही हैं बट मोर और लेस दोस्तों अब कहीं ना कहीं एक स्टेप और लिया गया है कंसेलो वाली डील में। अगली दोस्तों अपडेट आपने बार बार देखी कि भाई यहाँ पे हमको लिंक किया जा रहा है रॉड्री के साथ। एंड इट मेक्स सेंस कि भाई बारसा यहाँ पे रॉड्री के साथ लिंक हो रही है। एंड क्यों मैं बोल रहा हूँ ये सेंस बनाती है, देखो आपने भी रिसेंट टाइम में देखा कि हमने एक मिडफील्डर के साथ ओनाही के साथ हम लोग लिंक हुए हैं। एंड अगर बारसा एल्वेरिस को साइन नहीं कर पाती है तो वी हैव सम फंड जो कि हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और ऐसे में भाई रॉड्री जैसा प्लेयर आपको यूसीएल ऑब्वियसली भाई एक्सपीरियंस ला के देता है। यू ओनली हैव यहाँ पे अगर आप बात करें भाई क्रिश्चियनसन इज द ओनली गाय जिसने कभी यूसीएल जीता है। एंड लेवेंडोस्की जो पिछले सीजन में था वो भी चला गया है। तो अगर रॉड्री आता है तो वो एक कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस क्वालिटी तो वो लेके आता ही है साथ में। तो यहाँ पे उसका सेंस बन रहा है, ठीक है। और सेंस इसलिए भी बन रहा है बिकॉज भाई यहाँ पे अगर मैं अपना मान के चलूँ तो जो मुझे इस फ्लिक की रीसेंट स्टेटमेंट्स देखने को मिल रही हैं, सुनने को मिल रही हैं रिलेटेड टू आपका यहाँ पे मिडफील्ड, जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा आगे थोड़ी देर बाद। तो उसमें उसने कहीं ना कहीं माना है कि भाई ही डू नॉट वांट मिडफील्डर्स क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हैं, बट वी नो कि मतलब यहाँ पे भाई क्वालिटी को अप करके रखना पड़ेगा, ऐसा कुछ उसका स्टेटमेंट है, आगे हम लोग देख ही लेंगे। बट मुझे इस स्टेटमेंट से ये समझ में आ रहा है कि भाई मैनेजमेंट की साइनिंग है मिडफील्ड में। कहीं ना कहीं मैनेजमेंट यानी कि डेको को ये लगता है कि भाई मिडफील्ड में एक प्लेयर चाहिए। एंड यहाँ पे भाई फ्रैंकी डियोंग या फिर बात करी जाए बर्नाल, शायद से वो ड्यूटी नहीं निभा सकते। तो पॉसिबली दोस्तों रॉड्री इज नॉट द गाय जिसको हम लोग साइन करेंगे, बट ओनाही इज द गाय जिसके पीछे बारसा एक्चुअली जाना चाहती है। और ये जो रॉड्री वाला मुखौटा लगा के बैठे हम लोग ना दोस्तों, हम लोग शायद से रॉड्री तो नहीं साइन करने वाले, बट डेफिनेटली भाई दोस्तों यहाँ पे ओनाही के पीछे शायद से हम लोग पड़ चुके हैं। वी विल सी कि भाई एंड ऑफ द जो ट्रांसफर विंडो है कौन आता है, बट या यू कैन एक्सपेक्ट कि एक मिडफील्ड में साइनिंग हो रही है। अब आ जाते हो दोस्तों फरान टोरस ने ऐसा क्या कह दिया कि भाई मिर्ची लग गई हर किसी बारसा फैन के। देखो फरान टोरस अभी गए हैं
अंडर आर्मर जिसको वो रिप्रेजेंट करते हैं, जिसके वो ब्रांड बेसिकली जिनको वो पहनते हैं, शूज़ वूज, कपड़े उपड़े सब कुछ, तो उनको वहाँ पे यूएस में बुलाया गया था। वहाँ पे अंडर आर्मर के स्टूडियो में उनका इंटरव्यू लिया गया, जहाँ पे उनसे पूछी गई कई तरीके की बातें। तो उनसे पूछा गया कि भाई क्या बारसा में क्या सीन है भाई, आप क्या बारसा को छोड़ने वाले हो? तो उनका आंसर था, और बंदे ने इंग्लिश में बोला, तो भाई ट्रांसलेशन में भी कोई गड़बड़ी नहीं है, जो मैं वर्ड्स आपको बता रहा हूँ दोस्तों, दीज आर द एग्जैक्ट वर्ड्स भाई। आई हैव अ कॉन्ट्रैक्ट with FC Barcelona, but in football you never know. I am waiting to make the decision. I don't know yet. फिर उससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इज देयर अ क्लब ऑफ योर ड्रीम्स? वो बोलता है यस। विच वन? अगेन सेकेंड क्वेश्चन है, आई वॉन्ट जस्ट टू बी हैप्पी। तो दोस्तों उसने बोला आई जस्ट वॉन्ट टू बी हैप्पी भाई यहाँ पे, एंड उसने एक चीज और बोली है, आई एम वेटिंग टू मेक राइट डिसीजन। और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज उसने क्या बोली है कि भाई इन फुटबॉल यू नेवर नो। अब यहां पे देखो दोस्तों, कई सारी चीजें हैं, ये सब टैक्टिक्स होती हैं भाई, प्लेयर्स यूज करते हैं जब वो एक अच्छा पोजीशन होल्ड करते हैं किसी क्लब में। अगर यही चीज दोस्तों पेड्री बोलता तो मैं मानता, यही चीज लामिन यमाल बोलता तो मैं मानता, यही चीज रफीनिया बोलता तो मैं मान लेता, बट फरहान टोरेस ये चीज बोल रहा है दोस्तों, तो एक्चुअली यहाँ पे वो ब्लैकमेल कर रहा है बारसा को। हमारी जो सिचुएशन है राइट नाउ, उसका वो फायदा उठाना चाहता है। उसको पता है कि भाई देर आर वेरी फ्यू, गिन के उंगलियों पे स्ट्राइकर्स आर अवेलेबल इन मार्केट, एंड यहाँ पे उसका वो पूरा का पूरा फायदा उठाना चाहता है। यहाँ पे शायद से वो यहाँ पे बेटर कॉन्ट्रैक्ट, और बेटर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है दोस्तों यहाँ पे 18 मिलियन 16 मिलियन की सैलरी के अराउंड भाई यहाँ पे हम लोग शायद से उसको पे करेंगे। अभी करेंटली वो 10-12 के अराउंड घूम रहा है, तो ये मांग रहा है वो करेंटली। बारसा उसको जो करेंट सैलरी है उसी के ऊपर 1-2 मिलियन बढ़ा के देना चाहती है, दैट्स इट भाई यहाँ पे। तो यहाँ पे सिचुएशन इज लाइक दैट भाई। क्या कर सकते हैं दोस्तों, क्या कर सकते हैं भाई? देखो एटीट्यूड, बिकॉज अगर आप देखें ना दोस्तों यहाँ पे, तो उसको न्यूयॉर्क में 2 हफ्ते के बाद उसको बुलाया गया है वहां पे। उसका CNN में भी इंटरव्यू है एंड NBC में एक और इंटरव्यू है, मतलब ये 3 इंटरव्यूज होंगे, अभी तो उसने एक ही दिया है। तो यू नो कि मतलब क्या हो रहा है। प्लस उसको भाई कई सारे ब्रांड डील्स भी मिल रही हैं, साइन वाइन कर रहे जा रहे हैं, स्पॉन्सर्स बनाया जा रहा है, मतलब बिल्कुल लाइमलाइट में लौंडा भाई बिल्कुल ही। एंड विच इज अगेन भाई गुड फॉर हिम भाई, उसके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है। पैसा कमाए भाई, दबा के पैसा कमाए, बट इस तरीके से यार भाई, मैं एज अ बारसा फैन भाई मुझे बुरा लग रहा है कि भाई इस तरीके से ब्लैकमेल होता हुआ मैं तो नहीं देखना चाहता भाई अपने क्लब को, ठीक है। तो फरहान टोरेस दोस्तों ये कह रहा है दैट ही इज नॉट श्योर वो क्या करने वाला है, ही इज वेटिंग फॉर द बेस्ट थिंग कि जो उसके साथ हो आगे इन फ्यूचर में। अब यहां पे आ जाते हैं हम लोग फ्लिक की स्टेटमेंट पे। फ्लिक से पूछा गया कि आपकी स्ट्राइकर वाली सिचुएशन क्या है, क्या आप स्ट्राइकर साइन करोगे? तो वो बोलता है कि भाई स्ट्राइकर्स एट द एंड इट डिपेंड्स ऑन द टीम, वी हैव टू वेट। आई हैव अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन डेको, वी नो वी हैव टू डू समथिंग, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन फरहान टोरेस, वी विल सी। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखो तो क्लियरली हांसी फ्लिक ने बोल दिया कि भाई हमें स्ट्राइकर चाहिए, एंड आई ट्रस्ट डेको कि मतलब वो मेरे को स्ट्राइकर ला के देगा, मेरी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से भाई स्ट्राइकर लेके आएगा। और ऐसा वैसे स्ट्राइकर नहीं भाई, मेरे को नंबर 1 प्लेयर चाहिए, बढ़िया क्वालिटी का एकदम टॉप नॉच प्लेयर चाहिए, नंबर 9 जो हो। एंड डेको करेगा भाई, मेरे लिए करेगा, आई हैव फेथ इन डेको। बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ पता है उसने क्या बोली है? इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन फरहान टोरेस, वी विल सी भाई। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी फ्लिक के दिमाग में भी है कि फरहान क्या करने वाला है। कहीं ना कहीं ये जो टूर हो रहा है जहाँ पे भाई वो इतनी मस्ती टोर्किंग कर रहा है, ठीक है, और जो ये सारे PSG के कॉन्ट्रैक्ट्स वेंट्रैक्ट्स की बातें चल रही हैं, ये सब चीज़ों के चलते भाई यहाँ पे क्लब मैनेजमेंट, हांसी फ्लिक, टीम मेंबर्स, एवरीवन आर इन डाउट कि भाई यहाँ पे फरहान टोरेस रहेगा नहीं रहेगा, क्या होगा भाई यहाँ पे देखी जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ है। बट एक और चीज़ उससे पूछेगी फ्लिक से कि भाई पिवट के बारे में क्या है, जो कि मैंने अभी रॉड्री से रिलेटेड बात करी ना। वी आर ऑलवेज ओपन टू इम्प्रूविंग द टीम, बट द ट्रूथ इज दैट राइट नाउ वी हैव प्लेयर्स इन द मिडिल, बट वी विल सी व्हाट हैपन्स इन कमिंग वीक्स। तो उसने ये भी क्लियर कर दिया कि भाई ओपन है, कोई दिक्कत नहीं, अगर बढ़िया हो रहा है टीम में, एक क्वालिटी चीज़ आ रही है तो देन तो समझ में आ रहा है। बट नंबर बढ़ाने वाली बात मत करना, मतलब एक प्लेयर को आप एडिशनली ज़बरदस्ती मत ले आओ, किसी एजेंट के बोलने पे प्लीज़ मत ले आना, जैसे कि आपने पहले किया था। एंड
ये देखी जाएगी जब भाई यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट विंडो खत्म होता है कमिंग वीक्स, यानी कि यहाँ पे तो देख लेंगे मतलब। तो यहाँ पे भाई आपका स्टैंड समझ में आ गया। एंड एज पर मी, अब आप मुझसे पूछोगे कि भाई मैं अपना राय दे दूं कि भाई जा रहा है कि नहीं जा रहा फरहान टोरेस, इस समय पे दोस्तों इट्स अबाउट एटीट्यूड, इट्स नॉट अबाउट कि भाई उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। ये कहीं ना कहीं वो उसका एटीट्यूड थोड़ा सा यहाँ पे ना एक गोल मार करके थोड़ा सा ऊपर चला गया है। एंड डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पे उसको उसके बायर्स मिल रहे हैं भाई। पीएसजी इज इंटरेस्टेड, दे आर वेरी गुड टीम भाई, डेफिनेटली वहाँ जाएगा तो और बढ़िया काम करेगा। एटलेटिको मैड्रिड भी कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड है। तो यहाँ पे बायर्स हैं, उसको पता है उसकी वैल्यू है और मार्केट में भाई स्कार्सिटी है स्ट्राइकर की। तो ऐसे में भाई ही इज़ डूइंग एवरीथिंग जो कि वो कर सकता है टू गेट अ बेटर कॉन्ट्रैक्ट या फिर कहीं और जाने के लिए। बट बुरा मुझे इसलिए फील ज़्यादा हो रहा है कि भाई ब्लैक मेलिंग चल रही है टोटली। ठीक है भाई, हम भी करते हैं, हमारा क्लब भी करता है और हम लोग उसके लिए क्रिटिसाइज भी करते हैं। जो चीज़ हमने टर स्टेगन के साथ करी भाई, मुझे बुरा लगा उस चीज़ का भाई, बट क्या कर सकते हैं भाई, प्लेयर ऐसा है। तो सिमिलरली अरो के साथ हम लोग वही चीज़ करेंगे भाई, जा ना छोड़ के। बट मैं आप लोगों को क्या बोलता हूँ कि भाई अरो नहीं जाएगा जब तक उसका मन नहीं होगा। हंसी फ्लिक उसको नहीं खिलाया है भाई प्री सीजन में, मोस्ट प्रोबेबली शायद से ये चीज़ का बुरा मान के चले जाए। आई डोंट वांट टू बी दैट गाय भाई जो कि यहाँ पे भाई किसी प्लेयर को गाली दे बेस्ड ऑन भाई उसके डिसीजन पे। मैं फरहान टोरेस के लिए भी नहीं कहूँगा, बट भाई दिस इज ब्लैक मेलिंग विच ही इज डूइंग एंड ये चीज़ सही नहीं दोस्तों। खैर दोस्तों, यहाँ से मूव ऑन करते हैं, एल्वेरिस की अपडेट की तरफ चलते हैं भाई। दो तरह की अपडेट आ रही है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पहले नेगेटिव बता देता हूँ सो दैट भाई आप बिल्कुल ही खत्म हो जाए बिल्कुल होप खत्म हो जाए। उसके बाद एक आखिरी माचिस की तिल्ली में जलाऊंगा, अब वो जलती है बुझती है वो देखी जाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों यूलियन एल्वारेज की अपडेट ये है कि भाई उसने, आपने सुना होगा, आप तक अभी सुन भी चुके होंगे, आपने देख लिया होगा कि यहाँ पे उसने जो एथलेटिको मैड्रिड ने उसको ट्रेनिंग सजेस्ट की है वो उसने शुरू कर दिया है। एंड देयर आर रिपोर्ट्स कि भाई यहाँ पे वो कहीं ना कहीं दोबारा मीडिया के सामने नहीं आएगा, अपॉलॉजीज बोल देगा यहाँ पे एथलेटिको मैड्रिड फैंस के लिए, एंड कहीं ना कहीं चुपचाप से वो बातें मान लेगा एथलेटिको मैड्रिड के। अब ये सारी की सारी ना दोस्तों यहाँ पे अजम्पशन है। एक ही रिपोर्ट इसमें सच्ची है जो कि है कि भाई एथलेटिको मैड्रिड की उसके लिए जो प्लान, एक हफ्ते की एक्सरसाइजेस ट्रेनिंग वो सारी चीज़ें जो डिसाइड की गई हैं उसको उसने लिया है एंड उसने बोला है कि आई विल इम्प्लीमेंट दीज भाई। यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे कहीं ना कहीं कन्फर्म्ड है। अब इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब ये नहीं कि एथलेटिको मैड्रिड जा रहा है वो, इसका मतलब ये भी नहीं कि भाई वो बारसा आ जाएगा। हर किसी प्लेयर को कोई भी ट्रेनिंग, जब समर कैंप ज्वाइन करते हो आप या फिर समर ट्रेनिंग ज्वाइन करते हो, उससे एक हफ्ते पहले एक सेट ऑफ एक्सरसाइजेस भाई, एक रूटीन दिया जाता है जिसको उसको फॉलो करना होता है। ऐसा नहीं है ना कि आप भाई वहाँ पे मस्ती से बीच से उठ के सीधा भाई क्लब के ट्रेनिंग ग्राउंड पे आ गए, वहाँ पे आपको भाई 2 घंटे 3 घंटे दौड़ा जा रहा है, छाती पकड़ के बैठ जाओगे आप तो उसके लिए आपको पहले 1 हफ्ते पहले से 1.5 हफ्ते पहले से खुद से तैयारी करनी होती है। एंड कई सारे प्लेयर्स तो भाई बिना बोले चुपचाप से तैयारी कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे एल्वेरिस के केस में भी वही हुआ है, जो उसको तैयारी करने के लिए बोली गई है वो कर रहा है। अगर वो किसी और क्लब को ज्वाइन करता है, लेट्स से भाई बार्सिलोना ज्वाइन करता है, आर्सेनल ज्वाइन करता है, पीएसजी ज्वाइन करता है, तो वहाँ पे भी तो भाई एटलीस्ट भाई प्रेजेंटेबल फॉर्म में तो पहुंचेगा, कि ऐसी सिचुएशन में थोड़ी ना पहुंचेगा तोंद लेके हजार्ड की तरह। तो यस भाई, यहाँ पे एल्वेरेज इज डूइंग एग्जैक्टली व्हाट अ फुटबॉलर, प्रोफेशनल फुटबॉलर हैज़ टू डू भाई ऐसी सिचुएशन में। एंड यहाँ पे ये कुछ भी नहीं बोलता है, बताया, मतलब मेरे को तो नहीं लग रहा है भाई यहाँ पे कि एथलेटिको मैड्रिड के केस में ये पॉजिटिव है। इट्स अ न्यूट्रल न्यूज़ दोस्तों। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं नेगेटिव बोल सकते हो थोड़ी, बट एट द सेम टाइम दोस्तों मेरे को यहाँ पे नेगेटिविटी कम दिख रही है। अब मुझे पॉजिटिविटी भी भाई जो अगली न्यूज़ है उसमें बहुत ज़्यादा नहीं दिख रही, बट मैं आपको बता देता हूँ। एक रिपोर्ट आ रही है कि भाई यहाँ पे एजेंट ऑफ एल्वेरेज विल ट्रैवल टू बार्सिलोना आने वाले कुछ दिनों में। यहाँ पे डिस्कशन किया जाएगा कि आगे स्ट्रेटेजी क्या होगी। अच्छा, इसमें डिसाइड किया जाएगा कि भाई अगर एल्वेरेज आगे आके बोलता है दैट ही वांट्स टू ज्वाइन बार्सिलोना, तो उसके बाद बारसा का क्या मूव होगा। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर बारसा एक्सपेक्ट कर रही है कि अगर एल्वेरिस कुछ बोल देगा तो हम अपनी बिड को बढ़ा देंगे। एज पर दिस न्यू रिपोर्ट भाई यहाँ पे 115 मिलियन का यहाँ पे कोट किया जा रहा है। आई डोंट नो दोस्तों यार, यहाँ पे 15 मिलियन बढ़ा के क्या हो जाएगा भाई, आपको 130 मिलियन तक जाना चाहिए, थोड़ा ऊपर करें सो दैट यहाँ पे एथलेटिको मैड्रिड को लगे भी कि भाई यहाँ पे हम लोग कुछ बीट दे रहे हैं, कुछ उसको दे रहे हैं, भीख में दे रहे हैं क्या वो एल्वेरिज्म को। तो दिस इज व्हाट इट इज भाई यहाँ पे। अब आप बोलोगे कि कितनी रिलायबल है भाई, आई एम नॉट श्योर कि कितनी रिलायबल है, बट ये जो न्यूज़पेपर है या फिर आप बात करो ये स्पोर्टिंग डिजिटल कॉपीज जो सेल करते हैं,
इसका नाम है दोस्तों एल डेस मार्क्यू, और ये 2006 से भाई यहाँ पे स्पोर्ट्स रिलेटेड आर्टिकल्स पब्लिश कर रही है। तो काफ़ी पुराना नाम है। अगर आप रिलायबिलिटी में बात करें तो दोस्तों दे आर इन सेकेंड टीयर, मतलब 5 टीयर अगर आप बोल दो कि वेरी अनरिलायबल, अनरिलायबल एंड देन न्यूट्रल, देन रिलायबल एंड देन वेरी रिलायबल, तो दे आर इन रिलायबल पोजिशन, जहाँ पे आप बोल सकते हो कि मे बी भाई यहाँ पे थोड़ी बहुत सच्चाई हो सकती है। तो देर आर टू थिंग्स भाई जो कि आप यहाँ पे एज्यूम करके चल सकते हो कि भाई आने वाले कुछ समय में शायद से एल्वारेज कुछ बोल दे। अब वो कितने समय में होगा वी विल हैव टू सी, जब ये मीटिंग होती है शायद से हमें कुछ पता चलेगा। कई सारे लोग और भी कई सारी कहानियां बना रहे हैं भाई। डेको पे काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है आपका फ्लिक, तो किसी रीज़न से ही होगा कि उसको कोई ना कोई तो मिल ही रहा होगा, एल्वारेज नहीं तो कोई और तो सही। तो यहाँ पे दोस्तों मैं बोलूँगा कि आप एक बार प्लीज़ थोड़ा सा, आप इतने दिन झेल लिए हैं, 1.5-2 महीने झेल लिए, लेट्स वेट फॉर आई गेस भाई 15th of August। और अगर नहीं आ रहा है तो देन तो कुछ भी नहीं आ रहा है, फिर वो वाली बात हो जाएगी। अब तो मार्केट में जो बचा है सब खत्म ही हो गया भाई। यहाँ पे असलानी का भी आरवी लेप्जिग के साथ भाई ऑलमोस्ट अग्रीमेंट डन होता हुआ नजर आ रहा है। तो यस, ये अभी तक की अपडेट है। डेको इज ट्राइंग टू भाई क्रिएट PSG 2.0, जो PSG ने भाई यहाँ पे 2 डबल पीट किया है यहाँ पे, वो क्रिएट करना चाहता है डेको विद भाई एक फ्लूइड अटैक के साथ, जहाँ पे भाई इंटरचेंजेबल प्लेयर्स हों, कोई राइट चले जाए, कोई लेफ्ट चले जाए भाई, कोई सेंट्रली खेल ले, पता ना चले सामने वाली टीम को। तो ये अटैक की हमारी स्ट्रेटेजी है। अब ये देखते हैं दोस्तों कितनी इंप्लीमेंट हो पाती नहीं हो पाती है, बेस्ड ऑन भाई हम लोग जो स्ट्राइकर साइन करते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय फॉर नाउ, टेक केयर, गुड बाय।